अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सागदार इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले इंडिया और पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आमने सामने थे। पाकिस्तान ने कश्मीर का इशू रेज किया, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान पर बहुत सारे इल्जामात लगाए और IMF को बॉर्बर कहा और IMF डिपेंडेंट कंट्री कहा है। पी हरीश एम्बेसडर है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उन्होंने ये बातें पाकिस्तान से मुताल्लिक कही हैं कि पाकिस्तान इंतहा पसंदी को फरोग देता है और पाकिस्तान IMF पे डिपेंडेंट है। इसमें बाद में आते हैं। फिर पाकिस्तान ने इससे पहले मसला कश्मीर के पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की और इसकी सेटलमेंट के हवाले से बात की। जुलाई में इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है, इसीलिए इसहाक भी अमेरिका में मौजूद है। और फिर उनकी कल मार्क रूबियो से भी बड़ी अहम मुलाकात है और उस मुलाकात में भी डेफिनेटली कश्मीर का इशू रेज किया जाएगा। तो इसमें इसहाक साहब ने भी बात की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में, जो कि पाकिस्तान प्रिजाइड कर रहा है। तो इसहाक ने भी बात की उस पर और मसला कश्मीर के हल पे बात की, जिसके जवाब में इंडिया ने ये बात की। इंडिया पाकिस्तान को IMF को बॉर्बर IMF के डिपेंडेंट कह रहा है, जबकि खुद इंडिया भी IMF के प्रोग्राम्स लेता रहा है। 1950 से 1970 तक उसने एक प्रोग्राम लिया, फिर 1981 में उसने IMF से प्रोग्राम लिया, फिर 1991 में भी इंडिया ने IMF से प्रोग्राम लिया। और यही जो पी हरीश हैं, ये पाकिस्तान पर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी IMF से जो भी पैसे आते हैं वो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक ग्रोथ है और जो इंक्लूसिव सोसाइटी की जानिब भारत बढ़ रहा है और उसमें भी रुकावट डालते हैं। ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को मिलती है IMF से या दीगर इदारों से, तो कम्युनल राइट्स तो ट्रेड मार्क है इंडिया का। और सबसे ज़्यादा दुनिया भर में अगर कम्युनल राइट्स होते हैं, कम्युनिटीज़ की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, सोसाइटी तबाह है अदरवाइज, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। आपको मैं 2024 के अगर फिगर्स दूं तो वो 59 बड़े कम्युनल राइट्स हुए हैं इंडिया में, जो कि 2023 से तकरीबन 82% ज़्यादा थे। और इससे भी ज़्यादा 2025 में भी बड़े ख़तरनाक किस्म के कम्युनल राइट्स हुए, नस्ली फसादात हुए, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। जैसे आप देखिए कि मार्च में नागपुर में, महाराष्ट्र में फसाद हुए। जो मुसलमान बादशाह था औरंगजेब, उसके मज़ार पर कब्जा करने की कोशिश की और कहा गया कि उसको रिमूव किया जाए। तो महाराष्ट्र जो कि इंडिया की रियासत है, उसका अगर नंबर देखा जाए तो उसमें 2025 अभी तक जुलाई में 823 कम्युनल राइट्स रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये है इंडिया की इंक्लूसिव सोसाइटी, जिसके बारे में ये पी हरीश जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, वो उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा छोटे छोटे इंडिया के बारे में ये कहा जाता है, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट करता है कि हजारों ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, हजारों वाकयात होते हैं कि ह्यूमन राइट्स के या जो डिफरेंट मजहब के लोगों के साथ जो मामलात होते हैं और जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी तादाद अनरिपोर्टेड है और हजारों में है, लेकिन अनरिपोर्टेड है, वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं पुलिस में। तो ये इंडियन इंक्लूसिव सोसाइटी है। कुछ महीने पहले तक, एक आध साल पहले तक खतरनाक किस्म के फसादात हुए। इवन आप देख लीजिए 2025 में एक नंबर मैंने भी दिया, 13 अब तक वहां पे डेथ्स हो चुकी हैं ह्यूमन राइट्स में, और ये रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड नहीं है। नागपुर में हुई, फिर मुर्शिदाबाद में हुई, फिर एक दो जगहों पे बहरीच है एक जगह, वहां पे एक इलाका इंडिया का, वहां पे ह्यूमन राइट्स हुए। तो ये सारे राइट्स ऐसे थे, फसादात ऐसे थे जिसमें अच्छा खासा जानी नुकसान भी हुआ। तो ये इंक्लूसिव सोसाइटी की बात है जो 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 फिर पी हरीश कर रहे हैं। और वैसे दिल्ली को रेप कैपिटल भी कहा जाता है, कोई टूरिस्ट आता नहीं है। अभी 2 महीने पहले तक मुसलसल मुख्तलिफ ममालिक जो वेस्टर्न ममालिक है इंक्लूडिंग अमेरिका, वो मुसलसल शेयर कर रहे थे अपनी ट्रैवल एडवाइजरी के आपने इंडिया का ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये इंडिया की सूरत हाल थी। दूसरी तरफ
इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का सी पैक पे भी रिजर्वेशन आज आया है जी। अफगानिस्तान में अगर अफगानिस्तान तक इसको एक्सटेंड किया जाता है तो ये हम इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं और हम इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं एंड ऑल दैट। भाई आपका सी पैक से क्या ताल्लुक है या आपकी इसकी एक्सपेंशन से क्या ताल्लुक है? आपका क्या लेना देना? आप मकबूजा कश्मीर को तो बचा लीजिए। आप आए थे 7 मई को पाकिस्तान को सरनगू करने और पाकिस्तान को शर्मिंदा करने, शिकस्त देने, और आप के इरादे थे, जैसे कहा जा रहा था इंडिया में कि आप उसको टेक ओवर कर रहे हैं, जीबी को टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन आपको तो लेने के देने पड़ गए। आप अपने जहाज भी तबाह करवा लिए आपने, और आपने अपना नुकसान भी करवा लिया, आपको दुनिया भर में हजीमत का भी सामना करना पड़ा। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं और क्या सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं? दूसरी तरफ आप एक तरफ सी पैक, चूंकि उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, तो इसलिए आप बार बार उसको पोक करते हैं, बार बार उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आप इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, और ट्रम्प ने जब से आपको झाड़ा है और अच्छी खासी सरजनिश की है और मुसलसल कर रहा है, तो तब से आप चाइना से क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। और सो मच सो कि कल इंडिया ने जो 5 साल से वीज़ा बंद थे, जो कि स्कर्मिशेस हुई थी लद्दाख और उनके बॉर्डर पे चीन और इंडिया के दरमियान, उसके बाद उन्होंने चाइनीज टूरिस्ट के लिए वीज़े बंद कर दिए थे, लेकिन वो वीज़े अब उन्होंने ओपन कर दिए हैं। तो इंडिया चाइना के साथ तो इस तरह से मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ पे सी पैक आता है, पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे वो हर्डल क्रिएट करता है और वहाँ पे उसको स्कटल करने की, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसको स्कटल करने की मुसलसल कोशिश करता है। और आज भी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका ज़्यादा फोकस यही था कि आईएमएफ को पाकिस्तान को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक और डेमोक्रेटिक ग्रोथ पे असर डालता है। डेमोक्रेटिक ग्रोथ तो आपकी ये है कि इंडिया में इस वक्त कोई अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, बड़ी मीगर सी, बड़ी वीक सी अपोजिशन है। मोदी ने सत्यानाश कर दिया है और पॉलिटिकल जो फैब्रिक था इंडिया का कोई ताकतवर बड़ी जमात, कोई मुकाबले की जमात रही नहीं है। सियासत में मोदी का कोई मुकाबला रहा ही नहीं है। विच हंटिंग की है डेफिनेटली, गोदी मीडिया ने कैंपेन्स की मोदी के मुखालफिन के खिलाफ, और फिर विच हंटिंग हुई, जिसके नतीजे में वहां पे कोई अपोजिशन जमात रही नहीं है। हर जगह पे धांधली होती है, दंगे फसाद होते हैं और बड़े बड़े कारनामे किए जाते हैं। हत्ता कि ये डेमोक्रेसी है इंडिया की, कि उसको डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रखने के लिए हर दफ़ा एक जंग करनी पड़ती है पाकिस्तान के साथ, हर दफ़ा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना पड़ता है, हर दफ़ा एक नया शोशा छोड़ना पड़ता है, हर दफ़ा एक नया ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है, हर दफ़ा एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्रिएट करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, डिवाइस करना पड़ता है। तो ये इंडिया की डेमोक्रेसी का हाल है। दूसरा, आप ये देखिए कि कश्मीर पे अगर कल बात होती है सागदार साहब की, कश्मीर के हवाले से, मीडिएशन के हवाले से, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ट्रंप ने अपना रिजॉल्व बहुत दफ़ा शो किया इस हवाले से। ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने हामी भी भरी और मुसलसल उसको डबल डाउन कर रहे हैं और मुसलसल उसको एम्फसाइज कर रहे हैं। और सागदार की भी ये कामयाबी हो सकती है कि मार्क रूबियो अगर जो कल जॉइंट स्टेक आउट आए या जॉइंट डिक्लेरेशन आए, कोई कम्युनिक आए, तो उसमें अगर कश्मीर के हवाले से बात हो जाती है तो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसाकडार गए हैं, अब कुछ और भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स अमेरिका जा रहे हैं और मुमकिन तौर पर फिर शायद मुलाकात ट्रंप के साथ हो सकती है। सी पैक के हवाले से अब पाकिस्तान डेफिनेटली, पाकिस्तान अभी पिछले ही दिनों अफगानिस्तान के साथ भी और सेंट्रल एशिया के दिगर ममालिक के साथ भी ट्रेन के रूट्स खोल रहा है और दिगर रूट्स भी खोल रहा है, तो उसकी इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और ये तमाम ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ अब रुझान कर रहे हैं, ख़ासतौर पर 10 मई के बाद, 7 और 10 मई के दौरान जो पाकिस्तान ने जंग जीती है, इस जंग के बाद ये सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, रिपब्लिक्स हैं, ये भी पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव शो कर रही हैं। पहले भी था, 2-3 ममालिक के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आज़रबाईजान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, तो अब बाकी ममालिक के साथ भी
تعلقات میں بڑی بڑھوتری آ رہی ہے، بڑی بہتری آ رہی ہے، اور یہ اکنامک ٹائز بہت مضبوط ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پر اگر یہ 3-4 ممالک کے درمیان ٹرین چل جاتی ہے اور پھر سی پیک کو ایکسپینڈ کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس پورے خطے کا نقشہ ہی چینج ہو جائے گا۔ مغربی ایشیا بھی کہا، مغربی جنوبی ایشیا کا نقشہ بالکل چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ریجن پراسپیرٹی کی طرف چلا جائے گا، اور یہاں کی جو اپ لفٹنگ ہے وہ فینومینل ہوگی آنے والے کچھ وقت میں، اگر یہ سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں اور انڈیا اس کو ہنڈر نہیں کرتا ہے تو۔